नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के शीर्ष पहलवान आज 10 अगस्त को दिल्ली में राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बात की जानकारी महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कल बुधवार को ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आप सभी को नमस्कार। कल दोपहर 12:30 बजे हम दिल्ली के राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जय हिंद। बता दें कि पहलवानों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर बुलाई है जब बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जल्द ही भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव भी होने वाले हैं। गौरतलब है कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित देश के अन्य शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था, जिनमें से 7 महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आपराधिक मानहानि के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी सांसद संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल उन्होंने सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उनके तंज और कथित अपमानजनक बयान पर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि के एक मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को 11 अगस्त को तलब किया था, जिसके बाद केजरीवाल और सिंह ने मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने सत्र अदालत से अंतरिम राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत की ओर से इस आवेदन को पिछले शनिवार को ही खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों नेताओं ने अपनी याचिका में गुजरात हाईकोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत की कार्यवाही पर तब तक रोक लगाने की अपील की है जब तक कि सेशन कोर्ट उनकी पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई नहीं कर ले। मामले में उनके वकील पुनीत जुनेजा ने बताया कि उन्होंने अदालत से पुनरीक्षण याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए कल बुधवार को राज्य के आदिवासी संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान आदिवासी संगठन ने अमित शाह के सामने अपनी 5 प्रमुख मांगे रखी। इनमें आदिवासियों के लिए अलग से राजनीतिक प्रशासन और कुकीज़ो समुदाय के सदस्यों के शवों को दफनाए जाने की मांग प्रमुख है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शव फिलहाल इम्फाल में हैं और ITLF की मांग है कि उन्हें चुराचांदपुर लाकर दफनाया जाए। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई को भड़की जातीय हिंसा की आग में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके राज्य में हिंसा की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कल बुधवार को इस चर्चा का दूसरा दिन था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही राज्य की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के मामले में भी बयान दिया। वहीं इस बीच कांग्रेस ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बिल्कुल शर्मनाक है कि गृह मंत्री मणिपुर के भयावह वीडियो के सामने आने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट में आगे लिखा कि सदन में यह दावा करके कि खुफिया एजेंसियों को ऐसे किसी वीडियो के बारे में जानकारी नहीं थी, वे भारत के गृह मंत्री के रूप में सिर्फ अपनी अक्षमता को स्वीकार कर रहे हैं। वे अनजाने में ही सही मणिपुर के मुख्यमंत्री की अयोग्यता को भी स्वीकार कर रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक शाह ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने से संबंधित वीडियो को लेकर कहा था कि यह घटना 4 मई की है और बेहद शर्मनाक है, जिसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा था कि लेकिन संसद सत्र के एक दिन पहले ही यह वीडियो क्यों आया और जिस किसी के पास यह वीडियो था उसे यह पुलिस को या पुलिस महानिदेशक को दे देना चाहिए था। समय पर यह वीडियो पुलिस को दिया जाता तो तभी कार्रवाई हो जाती। संसद की विशेषाधिकार समिति ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को कल बुधवार को नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि उन पर लगे आरोपों को लेकर क्यों न उन पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। दरअसल आप सांसद पर लगे आरोपों को लेकर कल बुधवार को संसद की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति से अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। जब भी नोटिस आएगा उसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। दरअसल मामला ये है कि बीजेपी के 5 नेताओं ने राघव चड्ढा पर आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था और सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने वाले उनके इस प्रस्ताव में सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, थम्बी दुरई, सस्मित पात्रा, नागालैंड के सांसद फांगनोन कोन्याक का नाम था, जिनमें से कुछ सांसदों ने सदन में ही खड़े होकर कहा कि उन्होंने इस पर साइन नहीं किया है।
सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को लेकर प्रस्तावित प्रवर समिति में उनके नाम का प्रस्ताव बिना उनकी सहमति के किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर लगे आरोपों को लेकर पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि राघव चड्ढा को वैसे ही अयोग्य ठहराना चाहते हैं जैसे उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया था। ये खतरनाक लोग हैं, लेकिन हम भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, इनसे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि चयन समिति के लिए कोई भी किसी का नाम प्रस्तावित कर सकता है, साइन की जरूरत नहीं होती। गृह मंत्री सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। राघव चड्ढा ने किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध जारी है। इस बीच टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर तीखा हमला बोलते हुए बुधवार 9 अगस्त को कहा कि राज्यपाल वही सब करना चाहते हैं जो एक मुख्यमंत्री करते हैं। इससे बेहतर है कि उन्हें एक पार्टी बनानी चाहिए और चुनाव जीतना चाहिए। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि बोस बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने पर जो चाहे वह कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह नहीं जीतेंगे क्योंकि बीजेपी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं, इस पर संवैधानिक सीमाएं हैं। वह छात्रों से बात करते हुए उनसे भ्रष्टाचार और दंगों के बारे में पूछ रहे हैं। क्या यह राज्यपाल का कर्तव्य है? संविधान ने राज्यपाल की भूमिका निर्धारित की है। इसके अलावा राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से राज्य में एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में एक गैर शैक्षणिक को नियुक्त करने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है और इसकी संवैधानिक सीमाएं हैं। आपको बता दें कि बोस ने अपने गृह राज्य केरल के पूर्व आईपीएस अधिकारी को आलिया विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है। हालांकि यह नियम नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।